guys, thank you so much for watching my channel The Twisted Olive. Guys, आज के क्लास में हम लोग CMA इंटर का जो पेपर 8 था जिसके बुक से हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आज हम लोग उस बुक के एक दो और क्वेश्चंस करेंगे और पेपर 8 के मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर के सारे क्वेश्चंस आज हम लोग वाइंड अप कर लेंगे। सो गाइज, जैसे कि हम लोगों ने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के क्लास में देखा था कि मैनेजरियल कॉस्टिंग के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। एक होता है मैनेजरियल डिसीजंस, जिसमें हम लोगों को कुछ कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं और जैसे कि मेक और बाय, यानी कि प्रोडक्ट हमें अपने ही कंपनी में बनाना चाहिए या बाहर से खरीदना चाहिए, किसी पर्टिकुलर एक ऑर्डर को एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, हमें हमारे कंपनी को शट डाउन कर लेना चाहिए या कंटिन्यू करते रहना चाहिए, हमें हमारी कंपनी या बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहिए कि नहीं। ऐसे बहुत सारे डिसीजंस हमें मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिस पर लेने पड़ते हैं। तो इसी मैनेजरियल डिसीजन से रिलेटेड आज हम लोग दो क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन सेज द डायनामिक कंपनी हैज 3 divisions, each of which makes a different product. The budgeted data for the coming year are as follows. तो यहाँ पे एक कंपनी है जिसके 3 डिविजन्स हैं, A, B एंड C, और यहाँ पे तीनों डिविजन्स के लिए डेटा दिया गया है, इंफॉर्मेशन दिया गया है, सेल्स, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फिक्स्ड कॉस्ट। और उसके बाद हमें बोला है द मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग टू क्लोज डाउन द डिविजन C। ये वाला जो डिविजन है, मैनेजमेंट क्या सोच रहा है, मैनेजमेंट इसे क्लोज डाउन या शट डाउन कर देने का सोच रहा है। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिड्यूसिंग फिक्स्ड कॉस्ट। एडवाइज वेदर और नॉट डिविजन C शुड बी क्लोज डाउन। तो हम कैसे पता करेंगे कि हमें डिविजन C को चालू रखना चाहिए या इसको शट डाउन कर लेना चाहिए। तो पहले हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि डिविजन C को क्लोज करने से पहले हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है, क्योंकि अगर हम क्लोज करें या ना करें हमें इतना फिक्स्ड कॉस्ट तो जैसे भी करके इनकर करना ही पड़ेगा। तो हमें 2 टाइप का प्रॉफिट चाहिए यहाँ पे। एक है कि C को क्लोज डाउन करने से पहले कितना प्रॉफिट होता था, और दूसरा है कि अगर हम लोग C को क्लोज डाउन कर दें तो उसके बाद हमारा प्रॉफिट कितना होगा, और उसके बेसिस पे हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे, हम लोग ये इन्फरेंस ड्रॉ करेंगे कि हमें डिविजन C को क्लोज करना है या चालू रखना है। तो हमें पहले ये प्रॉफिट निकालना है कि बिफोर क्लोजिंग डाउन द डिविजन C हमारा प्रॉफिट कितना होता था, जिसके लिए हम लोग एक यहाँ पे स्टेटमेंट बनाएंगे। और स्टेटमेंट में हमें कौन सा फॉर्मूला चाहिए होगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। पहले हम लोग यहाँ पे निकालेंगे सेल्स। यहाँ पे सेल्स कितना है हमारा, 1,12,000, 56,000 और 84,000। सेल्स आ जाएगा 1,12,000, फिर है 56,000, फिर है 84,000, और टोटल कितना आ जाएगा इसका, total will be 112 plus 56 plus 84. This will be 2,52,000 total sales. नेक्स्ट हमें निकालना है वेरिएबल कॉस्ट, जो कि इससे हमें माइनस करना है। वेरिएबल कॉस्ट, इसके अंदर हमें बहुत सारा कंपोनेंट दिया गया है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट मटेरियल है 14,000, डायरेक्ट एक्सपेंस भी है 14,000 और ये है 5,600।
वैसे ही बी का वेरिएबल कॉस्ट कितना है, डायरेक्ट मटेरियल तीनों कंपोनेंट्स जो हैं ये हैं 7,000, और जो सी का है ये है 14,000, फिर है 28,000, फिर है 22,400। अब हम लोग इसका टोटल निकालेंगे। ये तो हो जाएगा 28 + 7, दिस विल बी 35,000। फिर आ जाएगा 14 + 7 + 28, दिस विल बी 49,000। फिर है 5,600 + 7,000 + 22,400, दिस विल बी 35,000 अगेन। और अगर हम इंडिविजुअल डिवीजन का कैलकुलेट करें तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल बी 28। वैसे ही अगर हम लोग टोटल करेंगे डिवीजन ए, बी और सी का, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आएगा 14 + 14 + 5.6, दिस विल बी 33,600, अगेन ये 21,000, और ये टोटल आ जाएगा 64,400। और अगर हम ये तीनों को ऐड करके टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालें, सो दिस विल बी 35,000 + 49,000 + 35,000 अगेन, सो दिस विल बी 1,19,000। सो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है, और इसके बाद हमें क्या निकालना है, ऑब्वियसली द कंट्रीब्यूशन, इंडिविजुअली और टोटल सब में हमें निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का सेल्स कितना था 112,000 माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 33,600, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा हम लोग का 78,400। फिर बी का वैसे ही आ जाएगा 56 माइनस 21, दिस विल बी 35,000। और सी का आ जाएगा हम लोग का 84,000 माइनस 64,400, दिस विल बी 19,600 रुपीज। और टोटल में कितना आ जाएगा 252 माइनस 119, दिस विल बी 1,33,000। और हमें जो यहाँ पे क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट दिया है, फिक्स्ड कॉस्ट दिया है वो कितना है 28,000, 14,000 और 28,000। So the fixed cost is ये है 28,000, ये है 14,000, ये है अगेन 28,000। तो ये कितना हो जाएगा 56,000 प्लस 14,000, दैट विल बी 70,000 टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो हमारा जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमारे टोटल का कितना आएगा, contribution minus fixed cost, so this will be 133 minus 70, 63। प्रॉफिट आ जाएगा हम लोग का 63,000। तो हम लोग का बिफोर क्लोजिंग डाउन ऑफ डिविजन सी हम लोग का टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है, ये आ रहा है 63,000। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें ये देखना है कि आफ्टर क्लोजिंग डाउन डिविजन सी हम लोगों का प्रॉफिट कितना आएगा। सो अगेन हम लोग एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे जो प्रोसेस हमने किया था वही सेम प्रोसेस फॉलो होगा, लेकिन यहाँ पे जो कॉलम सी रहेगा ये कंप्लीटली ब्लैंक ही रहेगा, यहाँ पे हम लोग कोई वैल्यू नहीं लेंगे। तो जो पहला वैल्यू है कौन सा लेते हैं हम लोग, सेल्स का। सेल्स कितना है, यही सेम वैल्यू रहेगा 1,12,000, ये आ जाएगा 56,000,
और जो टोटल आ जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा, ये 1,68,000। वैसे ही जो वेरिएबल कॉस्ट इनकर होगा, वेरिएबल कॉस्ट में हम लोग का आता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट मटेरियल कितना है, वही सेम 14,000 एंड अगेन 5600। सो गाइज, ये कम्प्लीटली इसका जो कैलकुलेशन है प्रॉफिट तक का, ये कम्प्लीटली हम लोगों ने ऊपर जैसे किया था वैसे ही सिमिलर है। तो इसका भी कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 78,400 और बी का आ जाएगा 35,000 और सी का कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये शट डाउन हो चुका है। लेकिन इस क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सी को हम लोग शट डाउन करने के बाद भी सी के लिए जितना हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट इनकर कर रहे थे ये हमें करना ही पड़ेगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट में क्या होगा, ए का 28,000, बी का 14,000, वैसे ही सी का भी हम लोग जैसे पहले 28,000 इनकर करते थे उतना हमें करना ही पड़ेगा। तो इसका टोटल कितना आ जाएगा, इसका टोटल आ जाएगा 21,000 डायरेक्ट मटेरियल का, इसका भी 21,000 और डायरेक्ट लेबर का जो है इसका भी आ जाएगा हम लोगों का 12,600 रुपए। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे कितना आ जाएगा, दिस विल बी 42 प्लस 12, दैट विल बी 54,600। और इसका जो कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 168,000 माइनस 54,600, ये आ जाएगा 1,13,400। और यहाँ पे जो फिक्स्ड कॉस्ट इनकर हो रहा है दैट विल बी सिमिलर एज वी यूज टू इनकर बिफोर क्लोजिंग डाउन द डिविजन सी। सो दिस विल बी 70,000 और जब हम लोग इसको कंट्रीब्यूशन से माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट कितना आएगा, प्रॉफिट आएगा दिस मच माइनस 70,000, ये आ जाएगा 43,400। तो हम लोगों ने क्या देखा कि आफ्टर क्लोजिंग डाउन आ रहा है 43,400 हम लोग का प्रॉफिट और बिफोर क्लोजिंग डाउन है 63,000। सो दिस इज मोर। तो हमें क्या करना है, क्योंकि हमारे पास एक डिफरेंस आ रहा है 63,000 माइनस 43,400, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है 19,600 रुपीज का, ये अगर हम लोग क्लोज कर देंगे डिविजन सी को तो हमें टोटल इतने रुपीज का लॉस होगा। तो इससे बेहतर है कि हम लोग लॉस करें, ये बेटर है कि हम लोग डिविजन सी को कंटिन्यू रखें। हेंस division C should not be closed down। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 18। Mr. Young has rupees 1,50,000 investment in a business. He wants a 15% profit on his money. मतलब इन्होंने जो इतना इन्वेस्ट किया है इस पे इनको 15% का प्रॉफिट चाहिए। From an analysis of recent cost figures, he finds that his variable cost of operating is 60% of sales. मतलब क्या है, सेल्स का 60% है वेरिएबल कॉस्ट। इसका मतलब है हमारा जो पीवी रेशियो है वो कितना हो जाएगा, हमें पता है वेरिएबल कॉस्ट और पीवी रेशियो का कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप होता है। तो अगर वेरिएबल कॉस्ट 60% है तो हमारा पीवी रेशियो जो है वो 40% हो जाएगा। फिर बोला है हिज फिक्स्ड कॉस्ट
are rupees 75,000 per year. Show supporting computations for each answer. पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट सेल्स वॉल्यूम मस्ट बी ऑब्टेन्ड टू ब्रेक इवन. हमें इसमें ब्रेक इवन पूछा है. फिर सेकेंड पॉइंट क्या है, व्हाट सेल्स वॉल्यूम मस्ट बी ऑब्टेन्ड टू हिज 15% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. तो हम लोग इस क्वेश्चन में जितना जितना इन्फॉर्मेशन हमें दिया गया है उतना पहले अच्छे से लिख लेते हैं. उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया, उन्होंने इन्वेस्ट किया ₹1,50,000. उनका डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है, 15% ऑन ये अमाउंट. फिर नेक्स्ट बोला है कि वेरिएबल कॉस्ट इज 60% ऑफ सेल्स. यहां से हमें ये पता चलता है कि पीवी रेशियो कितना आ जाएगा, पीवी रेशियो विल बी 40% ऑफ सेल्स. और पीवी रेशियो तो हमारा परसेंटेज में ही आता है. फिर बोला है हमें इसका जो फिक्स्ड कॉस्ट है दैट इज ₹75,000 पर ईयर. अब हमें पूछा है कि कितना सेल्स वॉल्यूम होना चाहिए ब्रेक इवन होने के लिए. सो हमें पूछा है ब्रेक इवन सेल्स. ये हमें निकालना है इन वैल्यू, क्योंकि हमें सेल्स में पूछा है पैसों में, तो हम लोग निकालेंगे वैल्यू. वैल्यू में कितना होगा. हमें पता है ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या है. आई होप आप लोगों को याद है ब्रेक इवन का फॉर्मूला, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो. और अगर ये इन यूनिट्स पूछा होता तो दिस विल बी फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. फिक्स्ड कॉस्ट होगा ₹75,000 डिवाइडेड बाय 40%. सो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं. दिस विल बी 75,000 डिवाइडेड बाय 40%. ये आ जाएगा ₹1,87,500. ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया. सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट सेल्स वॉल्यूम मस्ट बी ऑब्टेन्ड टू हिज 15% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. तो यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इन्हें यहाँ पे एक डिजायर्ड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट चाहिए. मतलब हमें वो वाला फॉर्मूला यूज करना है जो कि था फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो. एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पाने के लिए हमें कितना सेल्स करना पड़ेगा, ये उसका फॉर्मूला है. सेल्स रिक्वायर्ड विल बी fixed cost desired profit divided by PV ratio. So this will be कितना, ये तो हमारा आ जाएगा 75,000 और डिजायर्ड प्रॉफिट कितना आएगा. डिजायर्ड प्रॉफिट है 15% ऑफ 1,50,000. 1,50,000 into 15%, 22,500. ये होगा हमारा ₹22,500. ये यहाँ पे ऐड होगा 22,500 डिवाइडेड बाय 40%. ये कितना आएगा, प्लस 75,000. टोटल आ रहा है 97,500. 97,500 divided by 40%. So this will be divided by 40%. 2,43,750. 2,43,750. ये आ गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर.
फिर देखते हैं थर्ड क्वेश्चन हमें क्या पूछा है। थर्ड क्वेश्चन में हमें जो पूछा है ये हमारे लिए थोड़ा सा नया है। ऐसा क्वेश्चन हमने मतलब ये फॉर्मूला तो हम लोगों ने लर्न कर रखा है, लेकिन इसको हम लोगों ने किसी क्वेश्चन में अभी तक अप्लाई नहीं किया है। Mr. Young estimates that even if he closed the doors of his business, he would incur rupees 25,000 expenses per year. मतलब क्या है, अगर वो अपना बिजनेस बंद भी कर देते हैं फिर भी उन्हें इतना एक्सपेंस इनकर करना ही पड़ेगा एक साल में। तो ये क्या है, ये उनका है फिक्स्ड कॉस्ट पर ईयर, और हम लोग इसको शटडाउन कॉस्ट भी बोल सकते हैं इस केस में। अगर वो शटडाउन करते हैं फिर भी उन्हें 25,000 रुपीज स्पेंड करना ही पड़ेगा। सो एट व्हाट सेल्स वुड बी बेटर ऑफ बाय लॉकिंग हिज सेल्स अप। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है शटडाउन सेल्स। हम लोगों ने पहले भी देखा था कि शटडाउन सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस शटडाउन कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो हमें ये निकालना है अभी कि हमारा शट डाउन सेल्स कितना होगा। दिस विल बी फिक्स्ड कॉस्ट माइनस शट डाउन कॉस्ट। वो कितना दिया गया है हमें, ₹25,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। This will be ₹75,000 minus given है 25,000 divided by 40%. This will be ₹50,000 और 50,000 इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे 50,000 डिवाइडेड बाय 40%, ये हो जाएगा ₹1,25,000। सो ये आ गया हम लोगों का थर्ड क्वेश्चन का आंसर। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ब्रेक इवन सेल्स कितना आएगा हम लोगों का, 1,87,500। फिर है हमें अगर डिजायर्ड प्रॉफिट ऑफ ₹22,500 चाहिए तो हमें कितना सेल्स रिक्वायर होगा, ₹2,43,750। और अगर हम शटडाउन करेंगे तो फिर भी हमें 25,000 रुपीज का कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा। तो हम लोग का शटडाउन सेल्स कितना आ जाएगा, ₹1,25,000। तो अब हम लोग करने जा रहे हैं ये वाले चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, और ये आज के क्लास का भी लास्ट क्वेश्चन रहेगा। यानी कि सीएमए इंटर पेपर 8 के जो ग्रुप 1 का जो पेपर है पेपर 8, उसके सारे क्वेश्चंस आज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। और आने वाले क्लासेस में हम लोग पेपर 10 जो कि है ग्रुप 2 का, उसके कुछ कुछ डिफिकल्ट या जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं वो सब हम लोग सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन बोल रहा है, द मैनेजर ऑफ अ कंपनी प्रोवाइड्स यू विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन दिया है, सेल्स कितना है, फिर वेरिएबल कॉस्ट कितना बोला है, 60% ऑफ सेल्स, मतलब पीवी रेशियो कितना होगा, 40% होगा, क्योंकि पीवी रेशियो और वेरिएबल कॉस्ट में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप है। फिर दिया है फिक्स्ड कॉस्ट, फिर दिया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और यहाँ पे टैक्स यानी कि जो इनकम टैक्स है उसका भी परसेंटेज दिया है 60%, और उसके बाद इसने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, दैट इज 32,000। फिर बोला है द कंपनी इज थिंकिंग ऑफ एक्सपैंडिंग द प्लांट, द इंक्रीज्ड फिक्स्ड कॉस्ट विद द प्लांट एक्सपेंशन will be ₹40,000. It is estimated that the maximum production in new plant will be worth ₹2,40,000. तो ये बोला है कि अगर वो लोग प्लांट को एक्सपैंड करेंगे तो जो फिक्स्ड कॉस्ट एक्स्ट्रा उन्हें लगेगा वो कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। तो पहले फिक्स्ड कॉस्ट था 80,000 और अब फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ के हो जाएगा 40,000, तो टोटल मतलब 40,000 इंक्रीज करेगा, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इनको इनकर करना पड़ेगा 1,20,000 अगर हम दोनों को मिला देंगे।
It is estimated that the maximum production in new plant will be worth ₹2,40,000. मतलब जो मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा अभी न्यू प्लांट में वो हमारा कितना होगा, 2,40,000 रुपीज का. द कंपनी ऑल्सो वॉन्ट्स टू अर्न एडिशनल इनकम ऑफ रुपीज कितना 3,200 ऑन इन्वेस्टमेंट. मतलब उनको अभी जितना इन्वेस्ट करना है उस पे वो लोग एक्स्ट्रा कितना इनकम चाहते हैं, ₹3,200. ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्यूटेशंस गिव योर ओपिनियन ऑन प्लांट एक्सपेंशन. कमिंग टू द सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, हमें यहाँ पे एक स्टेटमेंट बनाना है विच शोज द कॉम्प्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर एंड आफ्टर एक्सपेंशन. तो यहाँ पे हमें क्या क्या देखना है. फर्स्ट हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम लोग पहले क्या निकालेंगे, पहले हम लोग देखेंगे सेल्स. सेल्स का वैल्यू हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि बिफोर एक्सपेंशन सेल्स का वैल्यू था 4 लाख रुपए. दिस विल बी 4 lakhs. और यहाँ पे क्या बोला है, मैक्सिमम प्रोडक्शन इन द न्यू प्लांट विल बी वर्थ ₹2,40,000. एक्सपेंशन वैल्यू कितना आ जाएगा, 2,40,000. सो टोटल किया आ जाएगा 6,40,000. नेक्स्ट हमें निकालना है वेरिएबल कॉस्ट, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 60% है. तो अगर हम 60% कैलकुलेट करेंगे तो 4 lakhs का 60% तो हो जाएगा 2,40,000. फिर 2,40,000 का 60% हो जाएगा 1,44,000. तो ये टोटल कितना आ जाएगा, दिस विल बी 3,84,000. तो अभी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा अराउंड 1,60,000. अगर हम 4 लाख से 2,40,000 माइनस करेंगे, फिर ये आ जाएगा हम लोगों का 96,000. और ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, दिस विल बी 640 माइनस 384, 2,56,000. अब हमें क्या देखना है, अब हमें फिक्स्ड कॉस्ट जो है उसका वैल्यू हमें गिवन है. बिफोर एक्सपेंशन फिक्स्ड कॉस्ट जो था 80,000 था, और एक्सपैंड करने के बाद हमें एक्स्ट्रा 40,000 इनकर करना पड़ेगा, जो कि हमने पहले डिस्कस किया है. दिस विल बी 40,000 और टोटल हमें लग जाएगा 1,20,000. तो अब हमारा आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स. प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आएगा, ये तो आ जाएगा हम लोग का कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, सिंपल है 80,000. ये आ जाएगा हम लोगों का 56,000 और ये जो है आ जाएगा अगेन 1,36,000. हमें ये कैलकुलेट करना है अभी कि हमें इनकम टैक्स कितना देना है, 60% देना है. मतलब यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 80,000 इंटू 60%, ये है 48,000. 56,000 का 60% कितना होगा, 33,600. और टोटल में 136,000 इंटू 60% विल बी 81,600. तो अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. वो क्या हो जाएगा, ये तो बहुत इजी है, हमें पता ही है. प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस उससे हम लोग अगर इनकम टैक्स को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स
और जिसको हम लोग इजी टर्म्स में बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या फिर इसका मैं शॉर्ट फॉर्म लिख लेती हूँ तो आपको समझ में आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं PAT। सो दिस विल बी 32,000। फिर ये आ जाएगा हम लोगों का 22,400 और ये आ जाएगा 1,36,000 माइनस 81,600, ये होगा 54,400। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्यूटेशंस गिव योर ओपिनियन ऑन प्लांट एक्सपेंशन, मतलब वेदर टू एक्सपैंड आवर प्लांट और नॉट, ये हमें बताना है कैलकुलेशंस करने के बाद। तो कैलकुलेशन करने के बाद हमें क्या पता चल रहा है, हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर हम लोग प्लांट एक्सपैंड करते हैं तो हमें एक्स्ट्रा 22,400 रुपीज का प्रॉफिट होगा आफ्टर टैक्स, और हमारा जो टोटल प्रॉफिट आ जाएगा वो कितना होगा 54,400 रुपीज। लेकिन अगर हम प्लांट को एक्सपैंड नहीं करते, यानी कि जो प्रेजेंट कंडीशन है बिफोर एक्सपेंशन, इसमें हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ रहा है 32,000। तो ऑब्वियसली हमें 22,400 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, तो ऑब्वियसली हमें एक्सपैंड करना ही चाहिए। और क्वेश्चन में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोला है कि द कंपनी ऑल्सो वॉन्ट्स टू अर्न एडिशनल इनकम ऑफ ₹3200 ऑन इन्वेस्टमेंट। कंपनी ने अपना जो डिजायर्ड प्रॉफिट एक्स्ट्रा सेट कर रखा था वो कितना है 3,200 रुपीज का, लेकिन हमें कितना प्रॉफिट आ रहा है एक्स्ट्रा, हमें आ रहा है 22,400 रुपीज, विच इज वे हायर देन द इनकम दे हैड सेट। तो हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो कंपनी है उसको अपने प्लांट का एक्सपेंशन करना ही चाहिए, क्योंकि उसे काफी हैवी अमाउंट का फायदा हो रहा है एक्सपेंड करने पे। आई होप गाइज आप लोगों को आज का क्लास समझ में आया, जो तीनों क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए वो भी अच्छे से समझ में आया। और हमेशा की तरह मैं यही कहूंगी कि आप लोग प्लीज क्लास के बाद एक बार तीनों क्वेश्चंस को रिवाइज कर ले खुद से करके। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, आपको यूजफुल लगा, तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ये वीडियो को लाइक करें, और आपको कितना अच्छा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और मेरे चैनल द ट्विस्टेड ऑलिव को सब्सक्राइब करें।